पंढरपुर में एक नगर सेठ थे, नरेंद्र सिंह जी, बड़े धनी व्यक्ति थे। इन्होंने तुला दान किया, अपने भार जितना स्वर्ण के लेकर के, और ब्राह्मणों को बुलाया, दान किया। तो जितने पंढरपुर में ब्राह्मण थे, संत थे, सबको बुलाया। नामदेव जी को भी बुलाया, ये नहीं गए। ये बोले ना तो हम ब्राह्मण हैं, ना हम संत हैं, हम तो छिपा हैं, हम तो अपना भगवान का भजन करके अपना रखते, हम क्या है, हम जाएं? नहीं गए। सब लोग ले ले करके चले गए, पर सेठ ने पूछा कोई रह तो नहीं गया? बोले नामदेव रह गए। तो अब क्या बता, समय थोड़ा बचा है, जल्दी जल्दी सुनाना, बहुत चरित्र है अभी। नामदेव जी का चरित्र बहुत बृहद है। सेठ ने बड़े आग्रह पूर्वक इनको बुलाया, बार बार सूचना भेजी, आना होगा, आना होगा। आ गए, कहा कि कुछ ले लीजिए। इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। बार बार कहा कुछ तो लेना पड़ेगा। वो नगर सेठ ने नामदेव जी से कहा कुछ ले लीजिए। नामदेव जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले ले लीजिए, कुछ तो लेना पड़ेगा। इन्होंने कहा देना है तो अच्छा ठीक है, तुलसी का पत्र बुलवाइए। एक तुलसी का पत्ता बुलाया, उस पर रा लिखा, पूरा राम नहीं लिखा, केवल रा लिखा। कहा कि इसके बराबर का स्वर्ण दे दीजिए। सेठ को बड़ा बुरा लगा, इतना सा मुझसे मांग रहे हो, वो इतना सा? अरे मन दो मन मांग लेते। चलो ठीक है भैया, अब इनकी यही इच्छा है तो छोटा तराजू, कोई सोना चांदी तोलने वाला होता होगा, छोटा सा बुलवाया। तुलसी पत्र एक तरफ रखा, उदारता पूर्वक सेठ ने 2-4 तोला सोना रखा ऊपर, पर 2-4 तोला में तो कुछ भी नहीं हुआ। और बड़ा तराजू बुलाया, फिर उस पर रखा, कई मनों से रख दिया। इतने मनों सोना चांदी रखने पर भी तुलसी पर जो रा लिखा है वो नीचे बिल्कुल जमीन से लगा है पल्ला, और बाकी वाला ऊपर उठा हुआ है। तमाम जो है रख दिया। नरेंद्र सिंह जी, उसके घर में जितना धन दौलत थी ना, बहुओं के जेवर से लेकर के खजाने तक सब खाली हो गए। नामदेव जी ने कहा एक काम और कर सकते हो आप, कि आपने जितने भी व्रत किए हों, जो भी यज्ञ किए हों, दान किए हों, जो साधन किए हों, उनका फल भी संकल्प करके रख दो। क्योंकि अभी उस सेठ के मन में यह था कि मैंने बहुत दान किया है, मैंने बहुत ये किया है। वो नाम की महिमा नहीं जानते थे, ये नाम की महिमा का चरित्र है। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो परिवार के लोगों ने संकल्प पूर्वक जितना जीवन में सुकृत किया था, सारे साधनों का फल पल्ले पर चढ़ा दिया। लेकिन सारा फल चढ़ाने के बाद में क्या हुआ? जो रा लिखा हुआ तुलसी पत्र था वो तो नीचे रहा, और वो पल्ला ऊपर रहा। अब तो सब चरणों में गिर गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ बचा ही नहीं। लौकिक संपत्ति भी गई, साधनों की संपत्ति भी, सब गया। तब नामदेव जी ने कहा देखो, तुम इस धन का अभिमान करना छोड़ दो। ये धन जो है राम नाम के बराबर तो क्या, किसी भी अंश में इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। राम नाम का अमित प्रभाव है, इसका कोई तुलना नहीं हो सकती। एक नाम के बराबर भी तुम्हारी सारी जीवन की जितने सुकृत हैं वो नहीं हो सकते। इतना अधिक महत्व भगवान नाम का है। श्री हरिराम व्यास जी ने एक जगह लिखा है, पंकज जी, कि व्यास नाम सम राम, व्यास नाम सम नाम है, तासम और न कोई, नामी ते प्रगट्यो जदपि तद्यपि गौ होई। नामी के समान केवल नाम है, और नाम के समान कुछ भी नहीं हो सकता है। गो कोटि दानम ग्रहणे सुकासी, माघ प्रयागे यदि कल्पवासी, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना भवेत तुल्यम। आहा, क्या कह रहे हैं? कोई जो है ग्रहण के समय में काशी की पवित्र भूमि में जाकर 1 करोड़ गैया दान करे, वो फल भी एक नाम के 16वें अंश की बराबरी भी नहीं कर सकता। माघ प्रयासे यदि कल्पवासी, कोई पूरे नियमों के साथ माघ के महीने में कल्पवास करे, वो फल भी तुलना नहीं कर सकता।
यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। कोई 10,000 यज्ञ कर ले, 10,000 यज्ञों का फल भी भगवान नाम के आगे जरा सा भी नहीं। और मेरु स्वर्ण दानम, जितना बड़ा सुमेरु पर्वत है उतना कोई स्वर्ण दान कर दे, कर सकता है कोई? अब तो कितना हो गया रेट, 1.5 लाख के ऊपर होगा सोने का। सुमेरु पर्वत जितना सोना कहां से आएगा? बोले सुमेरु पर्वत जितना स्वर्ण भी कोई दान कर दे तो भी गोविंद नामना न लभे न भवेत तुल्यम, वह गोविंद के नाम के बराबरी नहीं कर सकता। इतना भगवान नाम का प्रभाव है। नामदेव जी ने बताया भगवान नाम का जप करो। एक पंकज जी, एक मुनि हुए, आस्तंब ऋषि थे, जल के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे। और जल के अंदर बैठकर तपस्या कर रहे थे, मछुआरों ने जाल डाला तो जाल में फंस गए। मछुआरों को लगा बड़ी मछली फंस गई, खींचा तो महात्मा निकले, घबरा गए, महाराज क्षमा करिए। महाराज बोले क्षमा क्या करना है? अरे तुम्हारी तो आजीविका है, जो फंसता है उसको बेचते हो, अब हम फंस गए हमको बेच दो। बोले महाराज आपको कौन लेगा और हम क्यों बेचे? वो डर गए। नहीं बेच दो, तो तुम्हारा यही तो काम है, जो जाल में फंसता है उसको बेच देते हो, जीविका चलती है। उसी समय महाराज सूर्यवंशी राजा नाभाग वहां पहुंच गए। सारी घटना सुनी, उन्होंने कहा मैं ले लूंगा। क्या दोगे? बोले 1000 स्वर्ण मुद्राएं मैं इन मछुआरों को देता हूं। तो आस्तप मुनि ने कहा राजन ये मेरा उचित मूल्य नहीं है, मेरा मूल्य जरा ठीक ठाक लगाओ। तो बोले मैं 1 करोड़ मोहरें दूंगा। बोले ये भी मेरा कोई मूल्य नहीं हुआ, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अरे बोले ये भी महाराज ये कोई मेरा मूल्य है? बोले मैं सारा अपना राज्य पाट दे दूंगा। आखिरी में कह दिया मैं सारा राज्य पाट दूंगा। आस्तव मुनि बोले कि ना ये भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तो उसी समय संयोग से लोमस ऋषि वहां आ गए और लोमस ऋषि ने कहा कि इन महात्मा जी के बदले एक गैया मछुआरों को दे दो। क्या दे दो? एक गाय दे दो, हो जाएगा। ना सोना देना है, ना राज्य देना है, ना भूमि देना है, एक गैया दे दो। आस्तम मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा लोमस जी ने बहुत बड़ा निर्णय किया है, क्योंकि साधु, गाय, ब्राह्मण और भगवत विग्रह इनका कोई मूल्य नहीं चुका सकता है, ना इनका कोई मोल हो सकता है। तो कभी भी भगवान का विग्रह खरीद के लाओ तो उसके मूल्य नहीं कि इतने का ले आए। वैसे तो भगवान का विग्रह लेने जाओ तो मोल तोड़ करना ही नहीं चाहिए। तो भगवान खरीदे थोड़ी जाते हैं, वो तो आवे अमोलन मोल।